नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पेपर तक में। आज हम बात करते हैं जैसे कि आज क्या है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश का मौसम भाई, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है ना। बहुत ठंडा मौसम है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में जो कि यूपीएससी में पूछने वाले हैं, ठीक है ना। क्या क्या सिलेबस है उसका, ठीक है ना, ये डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं आपको डिस्कशन का बताया था, ऐसे लोग पूछते हैं, ठीक है ना, उसका मैं फुल डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या ट्रिक्स है। मतलब क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में हो जाए, मतलब कि क्वेश्चन तो टाइम बहुत कम रहता है यूपीएससी में और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखते हैं नंबर सिस्टम को आज तो स्टार्ट करते हैं। आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या क्या सिलेबस है यूपीएससी में, ठीक है। मैथमेटिक्स में पहला जो चैप्टर है हम बात करेंगे इसका। जो मैं जिस सीक्वेंस से लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँगा उसी हिसाब से मैं 1 बाय 1 लेके करके उसको उसी को पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे कि पहले बात करते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम। नंबर यस पहला है, इसकी हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम में जैसे कि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है ना। यूनिट निकालना है। रैशनल नंबर्स क्या क्या होता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या क्या होती है हमारी, ठीक है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। इनके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, शेषफल थ्योरम क्या होती है, हमारी जो हमारी थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सेकंड है हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक। और जो थर्ड है हमारा जो है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ओके। अब चौथा जो नंबर करते हैं हम, जैसे कि आपने पढ़ाई होगा एलसीएम एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है हमारा क्या होता है, लासापा, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही हमारा होता है एलसीएम होता है और दूसरा होता है एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ होता है जिसे हिंदी बोलते हैं मासाफा, ठीक है ना, मासाफा, जिससे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ऐसे ही हमारा थर्ड होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि A/B, यहाँ ये रेशियो होते हैं, ठीक है ना। ओके, फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं जैसे, ओके। क्या होता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम बात करेंगे जो 6 है हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपको बहुत, जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया तो आपका जो परसेंटेज है आपका बहुत इजीली चैप्टर कंप्लीट कर देंगे उसको। जैसे कि इस बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या है, अगर परसेंटेज पढ़ना है, परसेंट को परसेंट के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, परसेंट को हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से, उससे बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम कहीं भी परसेंटेज की बात करें, ठीक है ना, तो परसेंटेज को पढ़ा जाए, ठीक है। अगर रेशियो से पढ़े से, ठीक है ना, तो बहुत इजी हो जाता है ये चैप्टर। ये हम बात करेंगे जब इसको डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक, कैसे क्या होता है परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज में पर का मीन क्या होता है, परसेंटेज का मीन क्या होता है, ठीक है ना, ये बात करेंगे परसेंटेज में, ठीक। और बहुत सारे डिस्कशन है। और जो 7th है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ एंड हानि। मतलब कि जो मान सपोज करो कि मैंने कोई वस्तु बाजार से खरीद के लाया इतने की, ठीक है, उसके बाद मैंने इतने मान लो 50 रुपये खरीद के लाया, ठीक है, और 45 की मैंने उसे बेच दी। मान लो मैं बाजार से 50 रुपये लिया, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं है वो चीज़, तो मैंने वो रिटर्न करी 45 रुपीज़ में, मतलब 45 रुपये में। तो मुझे कितने का लॉस हुआ, 5 रुपये का। तो ये 5 रुपये का लॉस तो कितने रुपये में हुआ, लेकिन मुझे परसेंटेज में बताना, ये चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप बात आप प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, आप पढ़ते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट मतलब कि आप शॉप पे गए, ठीक है ना, आप बोलते हो ये 10% डिस्काउंट दे दो, ठीक है, इतने परसेंट डिस्काउंट दे दिए, तो उस चीज़ में कितना डिस्काउंट कार्ड कितने कितने मिलता है वो बढ़िया डिस्काउंट। जो आठवां है जो हम बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे सामान्य ब्याज, ठीक है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने पढ़ी होंगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट हम 9th की बात करते हैं, हवा क्या है हमारा, ब्रेक किया है अलग डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है ना। वो हमारा है, आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप, साझेदारी। मान लो मैंने किसी बिजनेस में 10 रुपये लगाए, किसी ने 20 रुपये लगाए, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं साझेदारी। क्या क्या आप किसी कंपनी खोली, हमने मैंने इतने इन्वेस्ट किया कंपनी में, उसने इतना किया, फिर बाद में हमारा रेवेन्यू है तो उसको कितना फ़ायदा हो, उसको कितना फ़ायदा हुआ, ये चीज़ बात करेंगे हम पार्टनरशिप में, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, पार्टनरशिप, साझेदारी। अब आते हैं 10वीं पे। 10वां हमारा क्या बोलता है, 10वीं हम बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क, इसके बारे में, ठीक है। टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं 11वें की, जो हमने बात करी, आप बात करते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा एप्टीट्यूड, जैसे बोलते हैं आप मैथमेटिक्स लिख लो, यूज एंड टेबल एंड ग्राफ, मतलब कोई टेबल से रखे होंगे, ग्राफ रखे होंगे, उनसे डेटा को इंटरप्रेट करना है और आपको आंसर बताना है। जैसे टेबल एंड ग्राफ, यूज टेबल एंड ग्राफ। 12वीं की बात करते हैं, 12वां हमारा क्या है, इवेंट हो गया। अब आते हैं मेंसुरेशन और उसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा है फालतू के जो किसी में डाला गया उसमें डालते हैं, मिसलेनियस में डालते हैं, मतलब जो रैंडम टॉपिक्स होते हैं, तो मतलब अक्सर पूछते जाते हैं, कभी कभार जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन वो क्या है पूछ लेते हैं, मतलब आज जिसको होता है आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, तो चीज़ मतलब क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं वो मिसलेनियस में डाल देंगे, मिसलेनियस डाल देंगे। अब मेंसुरेशन and miscellaneous, ठीक है। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस किसके लिए, यूपीएससी के लिए। जिसके बात करें नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, लासा पाई मासा का, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, यूज टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन, हमारी मैथमेटिक्स के सिलेबस है। हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। हम पहला आज चैप्टर लेंगे जो हम बात करेंगे, आप आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है हमारा, ठीक है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ओके। ट्विंस कंपोजिट नंबर जैसे हम सहभाज्य बोलते हैं, कोपरम सहभाज्य बोलते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे आज। और इमेजनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजनरी नंबर हो गया आपका, और जो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या कॉम्बिनेशन होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। उसी की आज बात करेंगे हम, क्या क्या नंबर्स होते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आज। तो अब बात करते हैं हम पहले नंबर सिस्टम को, आज देख लेते हैं क्या क्या करना है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम में आज दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जैसे कि यूनिट डिजिट क्या क्या होती हैं, ठीक है, पहले नंबर के बाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है।
और मान लीजिए मुझे किसी का गुणनखंड करना है, तो मुझे गुणनखंड करने आना चाहिए। पहली बात तो गुणनखंड कर लोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर का कितने नंबर गुणनखंड होंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड मान लो किसी नंबर का 60 है, 60 के गुण मैंने आपको कल बताया था एग्जाम्पल 12 होते हैं। अगर मैं उन गुणनखंडों का सम करूँ तो कितना आएगा। ठीक है, ये भी हम किसी एक फॉर्मूले बताएंगे और एक विदाउट फॉर्मूले से आपको अक्सर बताऊंगा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि मैंने जो गुणनखंड किया उनका जो मल्टीपल करना है, उनको सबको गुणा कर दूँ, सबको जितने जो आए गुणनखंड आए उसको सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, गुणा कर दूँ, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये भी हम आपको बता सकते हैं। अगर वैसे आप करोगे आप, ठीक है, मैनुअली आप लिख के देखो, सब चीज़ देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक पहले आपको मैनुअली बताऊँगा, जो आपको बताऊँगा एकदम सब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है ना, उससे करके उसके बाद एक मैं फॉर्मूला बताऊँगा, उसमें वैल्यू डालो आंसर पाओ। ठीक है ना, क्योंकि यूपीएसआई में ये कम आना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट तो याद है, मान लो कंसेप्ट याद, टाइम बच रहा है, ठीक है, आप फॉर्मूला आप भूल गए, तब क्या आप कंसेप्ट से कर सकते हो उस चीज़ को। तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूँगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट तो लग जाने हैं। और फॉर्मूले से करोगे तो कम से कम विदिन सेकंड में हो जाएगा आपका। तो हम बात करते हैं आज नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो रियल नंबर होता है वो मिलकर बना होता है मेरा किससे, रियल नंबर मतलब कि रियल नंबर होता है मेरी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यहाँ लिख लेते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, नंबर। आज हम पढ़ रहे हैं किसका, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आज। ठीक, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या होती है मेरी किस किस से मिलकर बनी होती है, मैं बता दूँ आपको कि जो वास्तविक संख्या होती है वो मिलकर बनी होती है मेरी परमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। अब परमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है, परमेय संख्याएं को फिर से हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, मतलब 2 पार्ट्स में फिर से तोड़ेंगे। वो होता है एक फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, ये हम फ्रैक्शन होता है जिन्हें हम कोई हमारा किसी का पार्ट है, मतलब 1/2, मतलब 2 का क्या है 1 पार्ट है, 2 का 1 पार्ट क्या है, तो वही 1/2 हमारा। ठीक है ना, ऐसे ही सपोज करो, मतलब ये मेरा फ्रैक्शन बताता हूँ आपको, ये 2 है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। 2 का ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट, तो 1/2, तो 2 का ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। ये हमारा किसमें आता है, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जैसे नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक किया हमने, तो तोड़ा, तो क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, दूसरा आएगा हमारा इंटीजर। अब इंटीजर को हम दोबारा, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, पूर्णांक को फिर से हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है, दो, ये भी क्या होता है हमारा पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक क्या है, इंटीजर इसमें क्या होता है, इसमें इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे एक तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और हमारा जीरो भी इंटीजर में आता है। तो हम क्या करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया हमारा किसमें, ये इंटीजर होते हैं। अब हम फिर से धनात्मक जो हमारे, अब धनात्मक पूर्णांक और जीरो को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है कि ये बनता है होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। फिर से हम पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर को 2 पार्ट्स में तोड़े हैं तो ब्रेक होता है, एक तो जीरो में, और ये हमारा क्या होता है, जो धनात्मक पूर्ण संख्या होती है हमारी, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। कौन सा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं मेरी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। आप नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स से ही काम चलेगा। अगर आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप रिवीजन करोगे, उस टाइम आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो ये बात करेंगे। तो एक आपको फ्लो चार्ट बनाया था, मतलब कि एक डायग्राम बनाया था, उसमें आप बता दूँ ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 एक एक करके सबको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे सबका। ठीक है,
तो बात करते हैं, मैंने आपको एक डायग्राम बनाने की बात करी है, बता देता हूँ आपको। तो हम बात करेंगे आज वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या मतलब कि रियल नंबर। मैंने बताया वास्तविक संख्या को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। पहली क्या है मेरी, पहली जो क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होता है ये बात करेंगे, ठीक है ना, सब बात करेंगे। तो दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है ये भी हम बात करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो गया आपका। अब हमने क्या बोला, अपरिमेय संख्या को हम नहीं तोड़ते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे कि होते हैं, एग्जांपल बता दूं, √3 हो गया। अगर मैं किसी अभाज्य संख्या पर रूट स्क्वायर लगा दूं, मतलब कि अंडर रूट ले लूं, उसका वर्गमूल ले लूं, तो हमेशा मेरी किस कैटेगरी में जाएंगी, वो हमेशा जाएंगी मेरी किसमें, अपरिमेय संख्या में। जैसे कि पाई होता है, पाई भी कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होता है। √2, √3, √5 ये मेरे कैसा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, तो हमारा क्या आएगा, ये क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अगर सपोज करो मैंने एक अभाज्य संख्या, मतलब जो जिसमें डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जिसके हम फैक्टर करके गुणनखंड कर सकते हैं, अगर उसका इसको वर्गमूल ले लिया तो हमारा कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब कि वो एक अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, एक परिमेय संख्या भी आ सकती है। जैसे कि 16 है, मतलब 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। तो 4 हमारी क्या संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर का मैंने वर्गमूल ले लिया, मतलब रूट स्क्वायर वैल्यू रूट स्क्वायर ले लिया उसका, तो हमेशा मेरा क्या आएगा, वो मेरा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही बात करेंगे। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। मैंने जो आपको बताया था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या, इंटीजर। इंटीजर को फिर से ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमारी चीज क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्या होती है। मतलब हमें फ्रैक्शन में पॉइंट डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, इसमें तो पॉइंट काउंटेबल वैल्यू है, 1 2 3 4 5, नेगेटिव में -1 -2 और 0 भी आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ मेरा जो आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, मतलब बोलते हैं होल नंबर। अब हम बात करते हैं फिर से, जो होल नंबर है हमारा, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या दो पार्ट्स में ब्रेक होती हैं। पूर्ण संख्या भी हमारे दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या और जीरो में। तो बात, अब सबसे पहला जो नंबर हम डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे किसके लिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मेरी वो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्या होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कर एक रूम में कुछ लोग बैठे हो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 10 लोग बैठे हुए, 5 लोग बैठे हुए, आप ये बोलोगे कि 0 लोग बैठे हैं, ऐसे तो आप ये बोल रहे हो ना कि कोई बैठा ही नहीं, मतलब 0 लोग बैठे। 0 क्या होता है, 0 तो एक नंबर, ठीक है ना, जिन्हें हम काउंटिंग में यूज नहीं करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी मेरा क्या है, एक ऐसा नंबर है जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं अनंत, बोलते हैं इसे अनंत, ठीक है। अनंत मतलब जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, एक ऐसा नंबर, ठीक। तो हम बात करते हैं आज नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब कि ऐसे हम बोल सकते हैं जो हमारे नंबर नेचर में पाए जाते हैं, हम डेली यूज के लिए यूज करते हैं। मतलब कि सपोज करो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, मतलब गिनती के लिए जो नंबर यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या कौन कौन सी होती हैं, बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको हम एन से कहते हैं, कैपिटल एन, मतलब एन फॉर नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग वैल्यू 1 2 3 4 5 डेट सो ऑन इन्फिनिटी तक,
ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसे ही हम बात करेंगे, अगर हम बात करें पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर के बारे में। होल नंबर हमारा क्या होता है, अगर मैं अपनी प्राकृतिक संख्या में जीरो भी इंक्लूड कर दूं, उसको भी इन्वॉल्व, उसको भी ले लूं, ठीक है, जीरो को भी काउंट में ले, तो वो नंबर मेरा बन जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राकृतिक संख्या एंड जीरो इज कॉल्ड क्या मेरा, होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या मेरा हो जाएगा क्या, इसको किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। इसमें मैंने क्या बोला, अगर मैं प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी लिख दूँ और जो जीरो लिख दूँ, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 मेरे क्या बन जाता है, एक होल नंबर बन जाता है, मतलब कि क्या, पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर, ये बन गया होल नंबर हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं जीरो। जीरो तो एक ऐसा नंबर है जिन्हें हम जीरो ही बोलते हैं, जीरो काउंटिंग में यूज़ नहीं करते, लेकिन हम ऐसा हम बात करें जीरो की वैसे वैल्यू तो बहुत है। जैसे कि 1 के आगे हम जीरो लगा दें, कोई वैल्यू नहीं है, और 1 के पीछे जितने भी जीरो तो भाई कितनी वैल्यू है, एक जीरो 10 बन गया, 100 बन गया, 1000 बन गया। ऐसे ही अगर हम जीरो को एक अपनी ऐसी जगह पे फिट करें कि उसकी वैल्यू, जीरो क्या होता है, वैल्यूबल वैल्यू होती है, एक अनवैल्यूबल वैल्यू होती है। इसमें अनवैल्यूबल और 1 के आगे जीरो लगाओ तो फिर तो 1 ही रहेगा ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और 1 के पीछे कितने भी जीरो तो क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो हमारी एक डिजिट होती है, जीरो हमारे डेसिमल सिस्टम होता है, उसमें कितनी डिजिट होती हैं, 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। हमारे नंबर जो होते हैं, एक बाइनरी सिस्टम होता है, एक होता है डेसिमल, मतलब दशमलव संख्याएं। दशमलव जो होती हैं संख्या होती हैं, मतलब वो होती है मेरी 0 to 9 तक, ठीक है। अब 0 to 9 तक क्यों होती हैं, सब अपोज करो, क्योंकि मैं काउंट 0 से स्टार्ट करता हूँ, वहाँ तक मैं 10 अंक लें तो क्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 9 तक। अभी कितने नंबर होंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिजिट हैं, मतलब कि यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई नंबर बोलते हैं, ये हमारी कितनी है, 10 होती है। किसमें, डेसिमल सिस्टम में। ये होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, दो ही इकाई यूनिट होती है, 0 और 1, ठीक है ना। 0 1 पे पूरा जैसे बोलने से सीधा कि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 1 की भाषा ही समझता है, ठीक है, 0 1 की भाषा ही समझता है। जो हम लोग समझते हैं वो हमारा कैसा सिस्टम होता है, डेसिमल, 0 to 9 तक समझते हैं। इससे हम सारे नंबर को लिख देंगे, जितने भी ब्रह्मांड में नंबर लिखते हैं, यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम किस सिस्टम लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम लिखते हैं। अगर मुझे किसी कंप्यूटर को समझाना है तो उसको 0 1 की भाषा ही समझ आती है, ठीक है। बात करते हैं, अब बात करते हैं हम, जीरो हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया आपकी, ठीक, होल नंबर पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर से मैंने आपको बताया था पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि क्या, इंटीजर। ये मेरे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, एक होता है जीरो। तीन चीजों से मिलकर बनाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब बात करें, आपने नंबर्स लाइन पढ़ी होगी, आपने क्लास 9 में पढ़ी हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई जिस भी बोर्ड से हो, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन को कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा हुआ आपने, कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, इनका जो दोनों लाइन को काटने वाला जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु, हम बोलते हैं मूल बिंदु, सिंबल बोलते हैं मूल, मतलब कि ओरिजिन, ठीक है। अब जीरो के सीधे हाथ की तरफ मूव करोगे, आप जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। अगर जीरो के लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ की तरफ मूव करोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो इसमें देखो, अगर मैं इन चीज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तुमने क्या क्या कैसे, तो नेगेटिव सिंबल का बना है,
जीरो से मिलकर बना है और पॉजिटिव से मिलकर बना है। अब पॉजिटिव में क्या क्या नंबर, अब देखो पॉजिटिव में क्या क्या नंबर, एक फ्रैक्शन ऑफ 1/2 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3/2 आ सकता है, 1.222 ये भी आ सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग वाले नंबर को यूज़ करूँ तो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जिन हम जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे कैसे नंबर होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, ऐसे ही जीरो हो गया। ऐसे ही मैंने -1 -2 -3 -4 माइनस कहाँ तक इन्फिनिटी, ये हमारे कैसे पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और मैं इसको बात करूँ तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो जो और जो पूर्णांक मेरा होता है, पूर्णांक को हम लिखते हैं किससे, आई से, आई फॉर इंटीजर। और किससे लिख देते हैं, कई बार जेड से लिख देते हैं। जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पूर्णांक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इससे आई और जेड से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। जो नंबर है मेरे, आई क्या होगा, -∞, -1, -0, 1 2 3 तक इन्फिनिटी तक, ये मेरी क्या है, आई और जेड जेड से कवर लिख देते हैं, कभी कभार आई से भी लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं, पूर्णांक भी हो गया हमारा, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक भी हमने सीख लिया, जीरो क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक भी सीख लिया। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन में आप बात करिए, 1 को 3 से डिवाइड किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, ये कितने का कितना पार्ट है, ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। 1, ठीक है ना, 3/2 1/2, ठीक है ना, 1/2, ये हमारे किस कैटेगरी में आता है, फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है, इसमें दो चीज़ बताएगा आपको पहले, उसके बाद आऊँगा सीधा इस पर रैशनल नंबर परिमेय संख्या पर आएंगे हम, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को होने के लिए कुछ 2-3 कंडीशन होती हैं, जो होनी चाहिए। अगर उसको फुलफिल करेगा, ठीक है, तो हमारी परिमेय संख्या होगी। अन्यथा वो कैसे, अगर उसको उस कंडीशन को मैच नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारी सारी संख्या जो होती है किसमें जाएंगी, अपरिमेय संख्या में, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला आपको पता होगा कि जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे मैं आई लिखा था, जो आई होता है, आई की मैं बताती हूँ, -∞, -1 0 1 2 3 तक इन्फिनिटी, ये मेरे क्या होते हैं, इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्या होती हैं। अब इनमें क्या करो, अगर सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें हम 2 से विभाजित कर सकें। जिन नंबर को हम 2 से जो विभाजित होते हैं उन संख्या को बोलते हैं सम संख्या। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आती है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। नहीं, वो नंबर होता है विषम संख्या होती है, ठीक है, विषम संख्या होती है। जो सम संख्या होती है, सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, सम संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। 2 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसे ही विषम संख्या होती है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी, वो किसमें जाएंगी, वो किसमें, विषम संख्या में जाएंगी। अब सपोज करो मेरे इंटीजर्स नंबर है, इसी नंबर सारे नंबर्स आते हैं 1 2 3। अब देखो 1 2 से विभाजित नहीं, तो कैसा नंबर है, एक विषम संख्या है। क्या 2 से भाग जा रहा 2 में 2 का, यार एक बार जा रहा है, ये कैसा है, मेरा एक इवन नंबर है, मतलब एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो सम संख्या जो होती हैं, जो सम संख्या होती है, क्या होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही जीरो भी हमारा कैसा एक नंबर होता है, सम संख्या होता है। क्यों होता है, अब जीरो में 2 को डिवाइड करो, क्या आएगा, जीरो तो आएगा। जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करो, तो इस सम संख्या ये जीरो इसमें आता है, इसमें आता है। अब सपोज करो तो नेगेटिव पूर्णांक होते हैं, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, या ये भी क्या हमारे सम संख्या होते हैं, हो सकती है। हमें क्या मतलब, हमें 2 से दो से भाग करके देखना है। अगर 2 से पूरा भाग चला जाए वो हमारा नंबर इसमें जाएगा, सम संख्या में जाएगा। तो इसमें भी बात करो -∞, -4 -2 0 2 4 6 8,
ये हमारे किसमें आते हैं, ये में कौन से क्या होते हैं, सम संख्या होती हैं, सम संख्या, सम संख्या। हम बात करते हैं इसकी विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम दो से भाग नहीं कर सकते हैं, दो से भाग नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर हमारे क्या नंबर होते हैं, विषम संख्या में। जैसे कि 1 को 2 से भाग कर सकते हैं, नहीं। 3 को नहीं, रिमाइंडर बचेगा हमारा, शेषफल बचेगा इनमें, ठीक है, पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 15, ठीक है, 17, ऐसे सोन इन्फिनिटी, ऐसे ही -1, -3, -5, ठीक है ना। तो विषम संख्या, विषम, इनमें दो का भाग नहीं जाता। -∞, -7, -5, -3, ओके, ऐसे होते हैं, ठीक। और बात करते हैं, हमारा सम संख्या होगी, विषम संख्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या एंड अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका कोई गुणनखंड 2 से 2, सबसे मिनिमम 2 या 2 से 2 तक हो, या कम से कम 2 ही होने चाहिए, मतलब उनके, मतलब कहने का मतलब ये है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं। पहले बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड केवल और केवल कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। जैसे कि ये तो एक होता है उनका गुणनखंड, या फिर खुद होता है, मतलब कि जो नंबर में 2 ले लिया, सपोज करो 2 ले लिया, या फिर 1 से कटता है, या फिर 2 से 2 ही कटता है बस, या खुद से कटेगा, या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ये हमारे कौन सा नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, कितनी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, मतलब प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। क्यों होता है, 2 को हम दो के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 × 2 और 2 × 1, 1 × 2 या फिर 1 × 2। ये हमारे, अगर मेरा किसी संख्या का गुणनखंड या तो खुद हो या फिर 1 हो, ये हमारे कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या। अब सपोज कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो गुणनखंड होते हैं 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हों, वो सारे हमारे कैसे नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, जिन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 क्या होता है, ये तो 4 × 1 होता है, या फिर 2 × 2 होता है, या फिर 1 × 4 होता है। ये हमारे 3 फैक्टर होते हैं, गुणनखंड 3 होते हैं इसके, 4 भी होता है, 2 भी होता है और 1 भी होता है। तो 3 इसके क्या है, गुणनखंड हैं। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा 4 क्या है, भाज्य संख्या है। हम बात करें सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, 3 होते हैं, 3 का गुणनखंड करना, 3 × 1, 1 × 3, 1 होता है, 3 होता है, और तो कोई होता नहीं है। तो ये भी हमारी कैसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं, तो उसका 4 पे आते हैं। 4 के गुणनखंड करें, 4 × 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है, तो उसके 3 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं। इसलिए सबसे छोटी हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, मतलब कि कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो बात कर लेते हैं अब भाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो बात कर लेते हैं और देखते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है मेरी, मैंने क्या बोला, या तो उसका एक गुणनखंड हो या फिर खुद हो, उसे बोलते हैं कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, ठीक है, 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर गुणनखंड हो जाते हैं, 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो एक ऐसा कैसा नंबर है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 11 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, 11 × 1, 1 × 11, ऐसे ही 13 हो गया, ऐसे सो ऑन इंक्रीज होगा। ऐसे हम बात करें कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड
2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे सबसे छोटी क्या थी, 4 थी, 4 थी, 6 हो गया आपका, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तुम्हारी क्या नंबर होता है, कंप्लीट नंबर, भाज्य संख्या होती है। अब हम बात करें अगले लेक्चर में को प्राइम नंबर हमारे क्या नंबर होते हैं, ट्विंस नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF मासाफा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्विंस प्राइम वो नंबर होते हैं अगर हम दो संख्या पर दो अभाज्य संख्या है, जैसे कि दो अभाज्य संख्या 2 या 3 ले लूँ, 2 या 3 का डिफरेंस अगर दो अभाज्य संख्याओं पर जो माइनस करूँ, मतलब सपोज क्या मैं 5 है और 7 है, ये दो अभाज्य संख्या है, इनका जो डिफरेंस 7 - 2 करूँ, ठीक है, 7 - 5 करो तो कितना आएगा 2। अगर किसी दो अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस घटाऊं उन दोनों को, अगर उनका डिफरेंस 2 आए तो हमारी हम कैसा नंबर होता है, ट्विंस नंबर होता है। ट्विंस मतलब 2, तो नंबर से याद करो ट्विंस प्राइम मतलब जिनका डिफरेंस कितना हो 2 हो, वो हमेशा कितना नंबर होगा, युग्म जो बोलते हैं, युग्म कितना होगा, वो हमारे ट्विंस युग्म होंगे, ठीक है। जैसे कि 5, 3,5 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, ठीक है, 5, 7 हो गया, 7,9 हो गया, 7,9 9 होता नहीं होता, गलत, 9 होता नहीं है, गलत। जैसे कि 11, 13 हो गया, ये हमारे कितने नंबर होते हैं, ट्विंस नंबर, तो जो हम आपको अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज के लिए आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे ट्विंस प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, और एग्जाम्पल किस किस तरह के। और आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, मैं आपको बताना भूल गई, तो अगले लेक्चर में बताऊंगा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई में, जो आपको बताएंगे। उस पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका, उसके बाद क्वेश्चन लेके आएंगे आप, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फेस वैल्यू को बोलते हैं या तो जातीय मान बोल दो, या फिर लोकल वैल्यू मतलब कि अंकित मान, और प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिन्हें बोलते हैं हम कौन सी वैल्यू, स्थानीय मान। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और नंबर सिस्टम आपको अभी तो बहुत कुछ है, यूनिट डिजिट में कैसे निकालते हैं, मतलब इकाई नंबर, इकाई अंक के हमारे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ तो बहुत अच्छी होती है नंबर सिस्टम में, तो बात करें एक से बात करते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करते रहिए, जो भी आपको डाउट है मुझे पूछिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई का पेपर आपका बहुत अच्छी जाने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना। आप पढ़ते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने जो आपको जैसे कि आपको बताया था कि जो नॉन टेक वाला पार्ट है, मतलब जीएस वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो आपको दूसरे से पढ़ाएंगे, जिनका नाम है पंकज सेंगर, ठीक है। तो मैंने उससे बोला भी था कि अपनी जो चैनल आईडी आपको मुझे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो उन्होंने अभी तक तो नहीं दिया है, तो मैं उनसे और बोलूँगा एक बार और, जो कि मुझे दें, अपनी आईडी उन चैनल में डालूँ और आप लोग उस वीडियो को देखें। क्योंकि एक ऐसा है ना, पेपर तो आने वाला है, अब मैथमेटिक्स पढ़ो तो एक दिन मैथमेटिक्स पढ़ो, टाइम बोरिंग सा लगता है, मैथमेटिक्स पढ़ लो, फिर जीएस पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, लेकिन ऐसा टाइम स्लॉट डिवाइड करो अपने आप को, ऐसा प्लान बनाओ कि सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी अपनी चैनल आईडी दे दें, इसलिए मैं आपको फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पर देखते रहिए वीडियो, और आपको जो भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।